में कि कैसे हम लोग इसको हम लोगों को क्या करना था। हमने आप लोगों को कल बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि क्यू का जो फॉर्म होना चाहिए 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है, हेलो पीयूष जी, नमस्ते जी नमस्ते, अगर इसके फॉर्म में नहीं आता है तो ये हमारा किसके फॉर्म में चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में चला जाएगा। इस क्लास में और आज की इस क्लास में जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर द दोज रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन 1, यानी 1 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है और यहाँ से क्या देखना है हमें, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जिनका जिनका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था उस क्वेश्चनों को यहाँ पे देखना है और उसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसमें हमें डिवाइड रेशनल नंबर को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यानी आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर मैं आपको बताऊं कि कल की बात को हम लोग अगर दोहराएं तो कल जो है हमने देखा था कि कौन कौन क्वेश्चन में जो है टर्मिनेटिंग आ रहे थे। तो जिस जिस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग आ रहे थे उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे लिखना है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो था ये हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, यानी 1 2 3 4 और 5, 3 और 3 6 है ना। 6 क्वेश्चन जो थे हमारे पास क्या थे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल थे ना। ये हमारे साथ जो थे वो क्या थे, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल थे है ना। और इन्हीं को क्या करना है, जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आए हैं इन्हीं क्वेश्चनों को हमें जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी इसे हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, यानी इसे जो है हमें दशमलव के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का, तो वो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/3/25। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें जो मेरे दोस्त करना पड़ेगा 3125 को डिवाइड करना पड़ेगा 13 से। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि ये प्रोसेस अगर हम लोग करेंगे इस तरीके से है ना, इस प्रोसेस को जब हम लोग करेंगे तो ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि भाई इसको हम लोग डिवाइड करो फिर इसको इसमें जीरो लगाओ, यानी हमें इसका टेबल भी तो याद होना चाहिए। तो भाई हमें तो टेबल याद नहीं है तो हम लोग करेंगे कैसे, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में इसको नहीं करना है। समझ में आ गया। तो आप बोलोगे अरे सर फिर कैसे, किस फॉर्म में करेंगे। भाई साहब अगर कल वाली वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो कल मैंने आप लोगों को जो है इसका फैक्टराइजेशन मेथड बताया था कि इसी 312 को कैसे जो है हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख के, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख के इस चीज़ों को कैसे हम लोग कर सकते थे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे कि मैंने ये चीज़ बताई थी कल आपको कि इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, उसके बाद जो है हमारा आसान हो जाएगा प्रक्रिया, और आसान जो हो जाएगा तब हम लोग एकदम बेसिक मेथड के थ्रू जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे मैं बताना है, कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो 13 है और 13 को जो हमने इसका डेसिमल फ्रैक्शन निकाला था, यानी इसका जो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल निकाला था, ये जो हमारे किसके फॉर्म में आया था, ये जो मेरे फॉर्म में आया था 5 की पावर 5 के फॉर्म में आ गया था हमने जब हमने इसको सॉल्व किया था कल। अगर आपने क्लास नहीं देखा तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल वाली जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 5 आती है तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन क्या करना है, सेम जो मेरे पास ये नंबर आ रहा है ना इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन किससे कर देना है, 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 2 की पावर 5 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 सेम करेंगे। अब हमने ये 2 की पावर 5 से ही इसको मल्टीप्लीकेशन क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो q की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास 2 की पावर n होनी चाहिए और 5 की पावर m होनी चाहिए, इस फॉर्म में हमारे पास होनी चाहिए। हेलो आदित्य कुमार जी, हाँ जी आदित्य कुमार, अगर एक बार अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आप एकदम हमेशा याद रहिएगा। ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे साथ एक बार जुड़ जाता है मैं उनको भूल जाता हूँ, एकदम याद हैं आप।
है ना। तो इसके फॉर्म में हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा, ये चीज़ें थोड़ी आसान बन जाएगी। अब देखो क्या करना है, ऊपर हमें 13 इंटू में, अब इसकी पावर जब हम लोग करेंगे 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास 32 हो जाएगा। अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों पावर क्या है, सेम है। जब आप ऊपर की पावर जो आपस में सेम होती है तो नीचे में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके पावर सेम कर देते हैं, है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर n की पावर, अगर m की पावर क्या है, n है, अगर n की पावर n है, यानी पावर जो है दोनों सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके पावर जो होती है एक ही हमारी बच जाती है। तो पावर हमारा जो होगा ओनली वन एक ही होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 13 अपॉन में 32 और डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 5 करेंगे तो 10 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। 2 2 4 1 5, 5 ही लिखा होना रे भाई, हाँ 5 हो जाएगा। और ऊपर वाले को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है ना। ऊपर वाले का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से ये सब निकल के आ गया है। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया कि माई 6161 को डिवाइडेड बाई जो है मैंने इससे किया है। अब देखो इसको तो डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि जितने भी हमारे पास नीचे जीरो आ रहे हैं उतने नंबर को हमारे डेसिमल आना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5, यानी जो आना चाहिए हमारे पास दशमलव इस 5 नंबर के बाद आना चाहिए। तो हमारा देखो डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया 0.00416, है ना। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, कैसे करेंगे। तो भाई प्रोसेस जो है लंबा नहीं हुआ है। अगर आपने कल वाली वीडियो सही से देखी होगी तो ये सारी चीज़ें तो हमें याद है, हमें तो याद है भाई 3125 का जो है क्या होता है, तो हमने यहाँ से ये चीज़ निकाल लिया। ये तरीका जो है अपना सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप डिवाइड करने जाओगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और डिवाइड वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है लंबा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड जो है हम लोग उतने नंबर का नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है साथ में, अगर आपके पास मोबाइल है तब तो आप कर लोगे, लेकिन इतने बड़े बड़े नंबरों को डिवाइड करना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट वाला बात हो जाता है ना। समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ मैं। तो डिवाइड नहीं करके आप ये मेथड लगा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है इसी में का हम लोग सेकंड देखते हैं, जो कि इसी टाइप का है, क्योंकि हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन था सेम जो था वो भी हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल निकल रहा था। तो उसको भी हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करना है, 17 अपॉन में 8 करना है। अब देखो हर एक बार जो है ना हमारे पास मल्टीप्लीकेशन 2 से ही नहीं होगा। अगर हमारा इक्वेशन अगर 8 के फॉर्म में आ रहा है तो इसका जब हम लोग देखना है कि ये जो है ना किसके फैक्टर में विभाजित हो रहा है, यानी किसके फैक्टर में ये ओपन हो रहा है, तो 17 हो जाएगा। अब देखो 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 आ जा रही है। तो अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, अब हम लोग करेंगे 5 के साथ, है ना। क्योंकि हमारे पास जब 5 आ रहा था तो हमने किया 2 के साथ, यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम लोग करना है 5 के साथ। लो भैया यहाँ से अब कहानी जो हो गई थोड़ी सी और आसान हो गई। अब हमें याद है कि अगर 5 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 125 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू को ऐड करके पावर जो होगी सेम हो जाएगी। तो यहाँ से 17 इंटू में 125 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, यानी हमारे पास 4 जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो हमारे पास 21 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 जीरो आ जाएगा। सॉरी यहाँ से 3 जीरो होगा, 4 जीरो नहीं होगा। अब 3 जीरो यानी 3 नंबर के बाद हमें डेसिमल बैठाना है ना, ऊपर 3 देखो यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं ना, 0 1 2 3, तो ऊपर 1 2 3 यानी 0 जो बैठेगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 2.125। ये जो हो गया क्या चीज़ में चेंज हो गया, ये डेसिमल में चेंज हो गया, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या चीज़ में चेंज हो गया है, ये दशमलव में चेंज हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना जी पांडे जी, समझ में आ रहा है। चलिए अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इसके आगे भी हमारे पास 2 और क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी जा सेम इसी पैटर्न पे, तो वो तो एकदम आसान था। यहाँ पे 1600 था। अब देखो 1600 को कैसे कर सकते हैं, ऊपर तो 15 ही रहेगा, और 1600 का हमने कल फैक्टर निकाला था जो कि मेरे पास 2 की पावर 6 आई थी और 5 की पावर 2 आई थी। इस तरीके से हमारा इसका फैक्टर आ गया था। इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 5 है तो सेम 5 से ऊपर करेंगे 4, और 5 का ही मल्टीप्लीकेशन कर देंगे नीचे। अब देखो 15 अपॉन में 5 की पावर क्या है 4 है, तो 5 को करेंगे 4 में मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 में 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25 होगा, 25 में फिर 5 से करेंगे 125 होगा, 125 में फिर 4 से करेंगे तो हमारा 625 आ जाएगा। और नीचे जो होगा देखो क्या है, दो पावर अलग अलग आ रही है, तो हमारे पास 2 इंटू में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और पावर देखो क्या है सेम है। तो इसको अभी हमें निगलेक्ट करके इन दोनों को साथ में लेना है, तो पावर जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। ऊपर वाले में आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 9 3
7 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10 की पावर कितनी जीरो हो जाएगी 1 2 3 4 5 है ना 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगी बस यहाँ से 6 है ऊपर 6 ले जाके आप लोगों को इसमें क्या करना है डेसिमल कर देना है तो 0.009375 जो होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है हमारे किस में चेंज हो गया ये जो चेंज हो गया है डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो गया। ठीक है अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसी में का जो है आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 23 था अपॉन में क्या था 2 की पावर 3 थी और 5 की पावर 2 थी। देखो यहाँ पे 5 आ गया तो हमें अब अगला किससे मल्टीप्लिकेशन करना है 5 से करना है तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को करेंगे हाँ ठीक है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 अपॉन में 5 हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू में 5 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर जो है 3 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ से 115 हो जाएगा और 3 की पावर 3 हो जाएगी तो यानी मेरे पास 115 डिवाइडेड बाई में 3 जीरो ऊपर जाएगा तो 0.115 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इस मेथड के थ्रू जो है हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं आराम से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला है ना क्वेश्चन नंबर जो है 8 वाला 6 अपॉन में 15 ये तो बहुत बड़ा ही आसान है 2 अपॉन में 3 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 5 हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 2 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब देखो 2 अपॉन में 5 है तो किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 अपॉन में 2 से करेंगे 4 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा ऊपर जाके 0.4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा सेम इसी पैटर्न पे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 35 अपॉन में क्या है 50 है। इसको भी हम लोग इसी मेथड से शुरू कर सकते हैं। यानी 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 15 को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू में 5 इंटू में 2 हो जाएगा। अब देखो 5 करने का क्या मतलब ये 5 से 5 कट जाएगा 7 अपॉन में नीचे 10 आ जाएगा। अब नीचे तो 10 आ गया आपको समझ में आ गया कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.7 ये इसका आंसर हो गया। यानी आज की इस क्लास में हम लोगों ने सही से देख लिया कि कैसे जो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहे थे यानी जो हमारे पास शांत आ रहा था शांत को हम लोगों ने क्या चीज में चेंज कर दिया दशमलव में चेंज किया है ना। यानी जो शांत वाला आ रहा था इसे हम लोग क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं जिसे हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया है ना। आई होप कि आप लोगों को ये सारी